हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस योर चैनल। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.6 का जो सेकंड पार्ट है उसे। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट है हमारे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और इससे पहले हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने 3.6 के जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखा था। तो बड़ा ही आसान था, तो अगर किसी ने चेक नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसका लिंक है, आप वहाँ पर जाकर भी उसको देख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। जो रितु है वो डाउन स्ट्रीम मीन्स तैर सकती है, डाउन स्ट्रीम धारा की मीन्स जिस साइड पानी बह रहा है उसी दिशा के अंदर अगर जाएं तो 20 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एंड अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम का मतलब है कि जिस साइड जो पानी जा रहा है उससे उल्टी साइड हमें उसे तैर करके जाना है। तो उसमें वो 4 किलोमीटर ही जा पाती है 2 घंटे के अंदर। तो पानी के बहाव के साथ जाएंगी तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो 2 घंटे के अंदर 20 किलोमीटर जाती है। और अगर बहाव की उल्टी दिशा के अंदर है तो वो 2 घंटे के अंदर सिर्फ 4 किलोमीटर ही जा पाती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर, तो जो उसकी स्पीड है आपको वो निकालनी है। एंड स्पीड ऑफ करंट, और जो आपका जो पानी का बहाव है उसकी स्पीड कितनी है आपको वो निकालनी है। तो जो दो चीज़ें हमें निकालनी है तो दोनों को हम लेट कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ रितु वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट जो पानी का बहाव है, स्पीड ऑफ करंट जो बहाव का जो स्पीड है वो कितनी है y किलोमीटर पर आवर। तो देखिए स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में देखिए रितु 1 घंटे के अंदर x किलोमीटर तय करती है और 1 घंटे के अंदर जो कर बहाव है वो y किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है। तो जो रितु की है जो बहाव के साथ जो टोटल स्पीड है उसकी वो कितनी हो जाएगी, देखिए वो खुद जो है वो x किलोमीटर पर 1 घंटे के अंदर खुद x किलोमीटर आगे जाती है और बहाव भी उसको y किलोमीटर आगे लेके जाता है। तो जो है 1 घंटे के अंदर वो x प्लस वाई डिस्टेंस कवर कर लेंगे। इसका मतलब 1 घंटे में उनकी ये जो है हमारी स्पीड निकल के आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। मीन्स वो खुद भी तैर रही है और एक पानी भी बहा करके उसको आगे लेके जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम के अंदर जो रितु की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। एंड स्पीड ऑफ रितु इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम के अंदर जो रितु की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, देखिए वो जितना आगे जा रही है बहाव जो है जो पानी है उसको उतना ही पीछे लेके जा रहा है क्योंकि उल्टी दिशा में जा रही है। तो जितना वो मान लो x 1 घंटे में x किलोमीटर वो आगे गई, अपनी स्पीड है उसकी जितनी, तो पानी उसको y किलोमीटर पीछे ले आया, तो माइनस वाई। तो जो 1 घंटे के अंदर इतनी डिस्टेंस कर पाएगी, तो यही हमारी स्पीड बन जाएगी कि किलोमीटर पर आवर की 1 घंटे में वो x माइनस वाई किलोमीटर स्पीड जो डिस्टेंस जो है कवर कर रही है। तो जो अपस्ट्रीम में रितु की स्पीड हो कितनी हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अभी जो मेन जो फार्मूला है हमारा वो क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो बेसिक फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर केस फर्स्ट के अंदर जब हम लगाएंगे तो देखिए डाउन स्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी है x प्लस वाई, और फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड की डिस्टेंस कितनी है डाउन स्ट्रीम के अंदर, डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, एंड और जो टाइम है, टाइम कितना है 2 आवर्स। तो ये हो गया स्पीड, ये डिस्टेंस एंड ये टाइम, तो ये हो गया 10। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10। ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद केस सेकंड क्या कह रहा है कि अपस्ट्रीम के अंदर देखिए स्पीड कितनी है x माइनस वाई, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो डिस्टेंस होगी 4 किलोमीटर एंड टाइम हो गया हमारे पास 2 आवर। सो 2 2 जा 4, तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो x एंड y, x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, तो एक्स वाई के अंदर दो वेरिएबल के अंदर हमारी दो इक्वेशन आ चुकी हैं, तो इनको हम सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12/2 इज इक्वल टू 6।
ये 6 की वैल्यू जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, माइनस वाई इज इक्वल टू -6, माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। तो जो ऋतु की स्पीड है वो यहाँ से कितनी आई हमारी, x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और जो करंट की जो स्पीड है वो हमारी y जो है वो कितना है हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारे आंसर। तो इस तरीके से हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड का सेकंड पार्ट, 2 वुमेन एंड 5 men कैन फिनिश ए वर्क इन 4 days। कि 2 वुमेन मीन्स 2 महिलाएं और 5 men और 5 जो आदमी हैं कैन फिनिश ए वर्क, एक काम को कंप्लीट करने में 4 दिन का टाइम लगाते हैं। वाइल 3 वुमेन, अगर वुमेन 3 हो एंड 6 men और मैन हो 6, तो वो उसे 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं उस काम को। तो फाइंड टाइम टेकन बाय 1 वुमेन एंड 1 man टू फिनिश द वर्क। तो एक आदमी अगर काम करे तो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, और एक जो औरत है, एक महिला काम करेगी तो वो उसको कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखिए कैसे, इसने जो हमें पूछा है हम उन्हीं को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए मैन, कि एक आदमी जो है वो कितने दिन लगाता है, मान लिया हमने x डेज वो लगा देता है एक उस काम को कंप्लीट करने में। तो एंड लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए वुमेन, अगर एक वुमेन है वो मान लेते हैं हम y डेज आपके लगा देती है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूं कि अगर वो एक आदमी x डेज लगाता है तो वो एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर लेगा। सो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय ए मैन इन 1 डे, कि एक दिन में जो एक आदमी है वो उस काम का कितना हिस्सा कर लेगा, उसको मैं कंप्लीट एज ए 1 मानता हूं और उसको लगते हैं x दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो 1/x, उस काम का xवां हिस्सा वो उस दिन वो एक दिन में कंप्लीट करेगा। ओके, मान लीजिए किसी काम को अगर 10 दिन में हम कंप्लीट करते हैं, अगर मान लो कोई आदमी 10 दिन में उस किसी काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना करेगा, उस काम का 10वां हिस्सा। इसका मतलब एक का 10 पार्ट करेंगे तो वो एक 1/10 पार्ट करेगा। इस तरीके से एक आदमी अगर x दिन लगाता है तो एक दिन में कितना हिस्सा कर लेगा उस काम का 1/x पार्ट। ओके, इसी तरीके से जो पार्ट ऑफ वर्क है डन बाय ए वुमेन, वो कितने दिन लगाएगी, वो एक वुमेन y दिन में कंप्लीट करती है तो एक दिन में उस काम का 1/y हिस्सा कर पाएगी। ओके, तो देखिए अभी केस फर्स्ट क्या कह रहा है, केस जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है कि 2 वुमेन है एंड 5 men है उस काम को 4 दिन में करते हैं। ओके, सो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय 2 वुमेन एंड 5 men, 2 वुमेन एंड 5 men, कि उस काम का कितना हिस्सा करेंगे 2 वुमेन और 5 men इन 1 डे, कि एक दिन में 2 वुमेन और 5 men उस काम का कितना हिस्सा कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। एक आदमी एक दिन में 1/x पार्ट करते हैं तो जो 5 men है उसको करेंगे 5 × 1/x एंड प्लस एक वुमेन 1/y पार हिस्सा काम करती है तो 2 वुमेन कितना करेंगी 2 × 1/y, इसका मतलब ये हो गया 5/x + 2/y। ओके, और वो काम कितने दिन में कंप्लीट होता है 4 दिन में, एक दिन का काम ये है तो 4 दिन में अगर वो काम कंप्लीट करेंगे तो 5/x + 2/y
इज इक्वल टू, अगर ये काम अगर मैं 4 दिन अगर काम करता हूं तो वो काम क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट का मतलब वो काम मैंने कितना हिस्सा माना था, 1, मतलब इतना हिस्सा काम एक दिन में होता है। तो अगर 4 दिन काम कंप्लीट कर लें तो कितना, पूरा का पूरा वो काम कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स 1 के बराबर। तो यहां से 4 मल्टीप्लाई में आप उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 5/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/4। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंग अगर हम केस सेकंड बनाएं तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय, सेकंड केस में क्या है, 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एंड 6 मैन इन 1 डे। तो कितना हिस्सा, देखिए एक मैन 1/x हिस्सा काम करता है, तो 6 मैन जो है कितने 6 मल्टीप्लाई 1/x एंड प्लस एक वुमेन 1/y हिस्सा काम करती है, 3 वुमेन कितना करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/y, ये होगा 6/x प्लस 3/y। और अब ये है एक दिन में काम करते हैं, और ये कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 3 दिन के अंदर। मतलब इतने जो है, इतने लोग एक दिन में इतना काम कंप्लीट करते हैं। और अगर इतना इतना काम अगर वो 3 दिन कर लें, मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी हमारी, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अभी हमें इन 2 इक्वेशन को सोल्व करना है। अभी इसमें याद देखिए एक्स और वाई जो है हमारे, वो एक्स और वाई कैसे हैं, ये डिनोमिनेटर के अंदर है। और डिनोमिनेटर के अंदर अगर एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं तो हमने इनको पहले लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस करना सीखा था फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो 1/x एंड 1/y को लेट कर लेंगे कितना, लेट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी। तो ये इक्वेशन जो है हमारी किस तरीके हो जाएगी, ये हो जाएगा मेरा 5a प्लस का 2b इज इक्वल टू 1/4। और ये हो जाएगा मेरा 6a प्लस का 3b इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा 20a प्लस का 8b जब आप एलसीएम लेंगे, और इस 3 के हम इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3 6 जा 18a प्लस 3 3 जा 9b इज इक्वल टू 1। इन इक्वेशन को अब हम सोल्व कर लेते हैं। तो कैसे, तो देखिए यहां पर इनको सोल्व करते हैं। इसकी मैं करा देता हूं 9 से मल्टीप्लाई एंड इसकी करा देता हूं मैं 8 से मल्टीप्लाई। हम बी के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, तो 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 180a प्लस का 72b इज इक्वल टू 1। और इसकी जब 8 से करवाएंगे, 18 8 जब 144a एंड प्लस का 72b इज इक्वल टू एंड 8, ये यहाँ 9 1 जा 9। तो यहां से माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल। 180 माइनस के 144a, ये बनेगा आपका 10 में 4 गए 6, 7 में 4 गए 3a इज इक्वल टू 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू आ गया आपका 1/36। 1/36 की वैल्यू हम, ये था हमारा। और जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी 18a प्लस का 9b इज इक्वल टू 1, तो 1/36 यहाँ रखेंगे, तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 1/36 प्लस का 9b इज इक्वल टू 1, 18 2 जा 1/2, 9b इज इक्वल टू 1 माइनस के 1/2, 9b इज इक्वल टू 1/2 एंड b हो जाएगा 1/18। तो a की वैल्यू 1/36 एंड b की वैल्यू 1/18। तो जो x था 1/x जो था हमारा, वो a के इक्वल था, a है हमारा 1/36। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 36 एंड 1/y जो है वो है हमारा 1/18, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 18। तो जो x की वैल्यू 36, x क्या था, जो मैन एक दिन 36 दिन लेगा हमारा जो है एक आदमी काम करने के लिए, उस काम कंप्लीट करने के लिए, और जो एक वुमेन है वो 18 दिन लगाएगी उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, जो रूही है वो 300 किलोमीटर चलती है। तो आधी डिस्टेंस वो बस से और आधी डिस्टेंस वो ट्रेन से। ओके,
और अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, केस जो फर्स्ट है 60 किलोमीटर बाय ट्रेन से, और बाकी की जो डिस्टेंस हो कितनी होगी हमारी 240, वो हो जाएगी फिर वो बस से। तो उसे जो टोटल टाइम लगता है वहां से उसको लगता है 4 घंटे। तो जो टाइम है उसको लगते हैं 4 घंटे। उसके बाद है सेकेंड इक्वेशन हमारी, इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, और अगर वो केस जो सेकंड है हमारा, अगर वो 100 किलोमीटर बाय ट्रेन से जाती है, और तो बाकी डिस्टेंस कितनी बच गई हमारे पास 200, तो वो जाएगी वो बस से, तो उसे टाइम लगता है 10 मिनट ज़्यादा। इट मीन्स टाइम जो है पहले 4 घंटे थे तो 4 घंटे 10 मिनट, तो ये जो है ये टाइम लगता है। तो हमें निकालना है कि जो ट्रेन की और बस की स्पीड कितनी है। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन वो मान लेता हूं मैं x किलोमीटर पर हावर, एंड स्पीड ऑफ बस वो मान लेता हूं मैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहां पर देखिए, अब जो केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट जो है वो क्या कहता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर, ट्रेन से उसने 60 किलोमीटर केस फर्स्ट के अंदर किया था, तो 60 किलोमीटर के अंदर जो ट्रेन ने कितना टाइम लिया हुआ मान लेते हैं उसको t1, वो है हमारा। अच्छा, टाइम जो है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमें टाइम निकालना, टाइम को ऊपर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारी 60 किलोमीटर और स्पीड है हमारी ट्रेन की x किलोमीटर, तो ये हो जाएगा x। उसके बाद हावर्स, टाइम टेकन बाय बस टू कवर, बस से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से किया है तो 300 में 60 निकालेंगे तो बचेगा 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर के लिए टाइम कितना लगा, डिस्टेंस 240 अपॉन स्पीड कितनी है बस की y किलोमीटर में लेट की है, तो ये हो जाएगा इतना टाइम उसे बस से लगा और इतना टाइम उसे ट्रेन से लगा। तो जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम उसे केस फर्स्ट में लगे 4 घंटे। तो t1 प्लस t2 कितना हो जाएगा 4, इट मीन्स 60 बाई x प्लस 240 बाई y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। सिमिलरली केस सेकंड के अंदर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर, अब सेकंड केस में उसने ट्रेन से कितना का डिस्टेंस कवर की है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो वो हो जाएगा डिस्टेंस हमारी 100 एंड टाइम लगाओ, स्पीड है ट्रेन की x, तो 100 बाय x हावर्स। उसके बाद टाइम टेकन बाय बस टू कवर 100 किलोमीटर, तो बाकी बच गए 200 किलोमीटर, तो वो उसने बस से किया तो उसके लिए टाइम कितना लगा, डिस्टेंस है 200 एंड बस की स्पीड है हमारे पास y हावर्स। तो इसमें जो टोटल टाइम है वो किसके इक्वल होगा, ट्रेन से लगा 100 बाई एक्स, बस से लगा 200 बाई वाई, और जो टोटल टाइम हो कितना लगा 4 घंटे 10 मिनट। अब यहाँ पर जो है स्पीड हमारी पर आवर के अंदर है और टाइम भी हमने आवर्स के अंदर लिया है, तो इस मिनट को भी मुझे आवर्स के अंदर चेंज करना होगा। इट मीन्स 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स के अगर हम आवर्स बनाएंगे तो किससे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10 बाय 60, ये हो जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा 4/1/6 आवर्स। तो इसको मैं अगर सिंपल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करता हूँ तो ये बनेंगे हमारे 25/6, 6 4 24 एंड 1 25/6। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो अब वही ये जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे, तो 1/x को लेट कर लेते हैं a एंड 1/y को लेट कर लेते हैं b, तो ये बनेगा हमारा 60a प्लस का 240b इज इक्वल टू 4, और ये बनेगी हमारी 100a प्लस का 200b इज इक्वल टू 25/6।
अभी यहाँ पर देखिए 60 है, इसकी आप 6 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए एंड इसकी आप 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ये हो जाएंगे 600 और यहाँ पर 60 की 10 से मल्टीप्लाई तो ये भी 600 हो जाएंगे। तो ये बनता है हमारा 600A प्लस का 2400B एंड 10 की 4 से करवाएंगे तो 40। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 600A प्लस का 6 2 1200B एंड 6 मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल, ये बनेगा हमारा 25। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस माइनस, तो 2400 में से 1200 जाएंगे तो 1200B इज इक्वल टू 40 माइनस 25 हो जाएगा हमारा 15 एंड B आ गया हमारा 15/1200। तो इसको काट लीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 1/80। तो B किसके इक्वल था, अच्छा 1/80। तो यहाँ B की वैल्यू रखेंगे हम 100A प्लस का 200 मल्टीप्लाई 1/80 इज इक्वल टू 25/6। तो 10 से 10 कैंसिल एंड 4 2 8 4 5 23 बन गया 5/2। तो 100A इज इक्वल टू 25/6 माइनस के 5/2 हो जाएंगी। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये हो जाएगा 50 माइनस 6 5 30 अपॉन 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास 50 माइनस 30 20/12। तो 100A इज इक्वल टू 20/12, 100 से डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल 2 5 तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/60। तो 1/x इज इक्वल टू A है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/60 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि है हमारी ट्रेन की स्पीड। और 1/y किसके इक्वल, b की इक्वल है, तो 1/y जो है वो रखेंगे हम b की इक्वल, इट मीन्स 1/80। तो y की वैल्यू हो जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर, ये जो कि है हमारी बस की स्पीड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर। धन्यवाद।